ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर स्नान दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ, व्रत और उपाय से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, मनोकामनाएं पूरी होती है और पाप का नाश होता है। साथ में मृत्यु के बाद मोक्ष भी मिलता है। इस दिन तर्पण का भी विधान है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए वट पूर्णिमा व्रत रखती है और चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूरा करती है। इस दिन स्नान के बाद किसी ब्राह्मण को चंद्रमा से जुड़ी सफ़ेद चीज़ें जैसे सफ़ेद कपड़ा, शक्कर, चावल, दही या फिर चांदी की चीज़ों का दान करना चाहिए। यह करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को यह उपाय जरूर करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 11 कोड़ियों को साफ लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करें और चौकी पर हल्दी या केसर से तिलक करें। इसके बाद इन कोड़ियों को कपड़ों के साथ तिजोरी में रख देना चाहिए। मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। अगर आपके मन की कोई इच्छा है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और दूध में शहद और चंदन मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल के पेड़ पर जल और मिठाई चढ़ानी चाहिए। कहा जाता है कि इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं। यह देवी का प्रिय भोग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस भोग को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उन्हें इस दिव्य खीर का भोग अवश्य लगाएं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तामसिक चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पूर्णिमा के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। पूर्णिमा के दिन अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद ना करें। पूर्णिमा के दिन जुआ, सट्टा आदि गलत कामों से परहेज करें और पूर्णिमा के दिन झूठ ना बोलें। ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात मुख्य द्वार पर एक 4 मुखी दीपक जरूर जलाएं। घर की चौखट पर दीपक प्रज्वलित करने से आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है तो उन्हें इस दिन गंगा जल में हल्का दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली से चंद्र दोष की समस्या दूर हो जाती है। साथ ही घर में धन, वैभव, सुख, शांति के साथ समृद्धि की भी वृद्धि होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा दे। पूजा पाठ के बाद चने और गुड़ का प्रसाद बांटे। मान्यता है कि इससे अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, व्यक्ति का कल्याण होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बरगद का वृक्ष लगाना शुभ फलदायक माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को शिव धाम की प्राप्ति होती है। वट पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ के नीचे विष्णु जी का ध्यान करते हुए घी का दीपक, लौंग, कपूर जलाएं। मान्यता है कि इससे जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इससे नौकरी में सफलता मिलती है, घर बाहर का क्लेश बंद हो जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित कर रोज पूजा करें। मान्यता है कि सुख और समृद्धि बढ़ जाएगी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन करने, व्रत कथा कहने और सुनने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन शिव पार्वती के साथ ही विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। पूर्णिमा के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं। फिर एक मिट्टी का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से सभी तरह की बाधाएं दूर होती है। इस दिन बरगद के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से योग्य वर और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती है। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद थोड़ी सी रोली लें और उसमें 2-4 बूंद घी डाल लें। अब घी और रोली को अच्छे से मिला लें और इस रोली से अपने घर के मंदिर के बाएं और दाएं दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अगर आप अपने घर परिवार में अन्न धन की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आप 900 ग्राम
चने की दाल लीजिए और उसे सत्यनारायण भगवान के चरणों में स्पर्श कराइए। इसके बाद उस चने की दाल को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।